HRP में आप सभी का स्वागत है। जगदम्बा तिवारी देविका 150 HRP बहुत दुखद है। इसमें का 1500 वीडियोस मेरा गायब हो गया है। ये काफ़ी बुरा लग रहा है। और ये दो जिस पे भी जाएगा, चाहे ये वीडियोस हम सारे पे डालेंगे। जनरली हर वीडियो सारे अकाउंट पे हो जा नहीं सकता। जैसे मेरा इस समय 10 अकाउंट हैं। जेडी लीगल एकेडमी, जुडिशरी की तैयारी, आईएएस की तैयारी और इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, अदर चीज़ों की तैयारी वगैरह के लिए खोले हुए हैं। जब जब मौका मिलता है वीडियोस डालते हैं। मेरे पास अभी हाल ही में मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इस पर तो हम वीडियोस डाल नहीं सकते थे। हमें मोबाइल ही नहीं मिलता है। और जब तक आपका मोबाइल फ्री ना हो, साइबर क्राइम से मुक्त ना हो, आप कोई भी काम फ्रीली कर ही नहीं सकते। और आईटी सेल वाले अब इसको डिस्टर्ब किए रहते हैं। 17 साल से, जब से हम एलएलबी कर रहे हैं, उसके बाद से मेरे साथ तो ऐसा ही है, दुर्भाग्यवश। अब क्यों है ये मेरे आज तक नहीं समझ में आया। उसके बाद नुकसान पहुंचाने के बाद अपना एक साजिशन बहुत लंबा चौड़ा, ऐसा लगता है कि ये लोग क्या फिर बवाल करने लगते हैं और चीज़ों के, मेरे ही किए हुए चीज़ों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो इनका मेंटली डिस्टरबेंस मेरे तो समझ में आज तक नहीं आया। अभी जेडी ट्रेवल्स वाला केस था, तो ये मेन मुद्दा हम किस लिए लाए हैं? आईटी सेक्टर के लिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वीडियोस देखें, मेन वही है। जगदम्बा ट्रेवल्स टूर कार्गो एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वाला जो मेरा अकाउंट है, जो सारे प्लेटफॉर्म है, उस पर 1400 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं शायरी के। उस पर भी ये डाल सकते हैं। तो मैटर ये है कि जब देखिए, एक एलएलबी एलएलएम की हुई लड़की अपने किताबें लॉन्च नहीं मार्केट में ला पाई, टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट से रिलेटेड, 17 साल हो गए, अपने कॉलेज की टॉपर थी, वकालत नहीं कर पाई, बिजनेस सेट करना चाहिए, जो कि किसी लेवल का भी बिजनेस सेट कर सकती थी। एक तो एजुकेशन था, दूसरा उसके पास स्किल्स 40 फील्ड के थे, नहीं कर पाई। इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं होती, कॉलेज से रिश्तेदार या फिर बैंक से या फिर किसी भी तरह ले लेती। सारी कोशिशें बेकार कर दी गई। ऐसे एक माइंड ट्रैपिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर अनपढ़ और जाहिल लोग क्यों हैं, या काहियाँ या क्रिमिनल क्यों हैं? क्योंकि 99% पब्लिक अनपढ़ होती है किसी भी कंट्रीज़ की। बहुत कम है जहाँ पे करप्शन फ्री, जहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कुछ अच्छा है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो भारत में 3 तरह के लोग हैं। एक इंटेलेक्चुअल, और इंटेलिजेंस जो है, इनकी ज़रूरत पूरे समाज और देश को हमेशा रहती है। दूसरे वो हैं बुकिश, जो केवल जॉब के लिए पढ़ते हैं। और तीसरे वो हैं पूरी तरह मोबाइल और आजकल का जो सॉफ्टवेयर, उससे लेस। तो ये है एआई माइंड वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। जितनी मौतें, जितना भी अपराध हो, जितने भी होते हैं ये सब अपराध, 88% से ज़्यादा लोग ऐसे क्राइम में डिपेंड हैं। तो इसी तरह के क्राइम में डिपेंड हैं। तो अभी एक राघव है चड्ढा कोई, जैसे मान लीजिए मेरे बड़े भैया जो 10 साल मेरे से बड़े हैं, मेरे सगे भाई साहब हैं। हम बहुत ज़्यादा अपने बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग का अपना वो है। शादी के बाद, शादी के भी मेरे 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में देखिए, मैं, एक बड़े भैया भाजपा के थे, एक कांग्रेसी सपोर्टर्स थे ससुराल में, और ये उनके घर के नहीं थे, रिलेटिव्स में थे, लेकिन एक तरह से कहा जाए सपोर्टर्स थे। उसके बाद कुछ फ्रेंड सर्किल समाजवादी, और कुछ आप पार्टी वगैरह, जैसे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी से निकले हुए मटेरियल्स थे। तो केजरीवाल जी तो जेल में हैं, सिसोदिया जी भी जेल में हैं। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का मेरा शुरू से जो चीज़ें बेकार थी, उन पे हम इंगित करते थे। मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सका, और कुछ तो हमको धमकी देते थे कि फेसबुक पे भी ना आए, कि अगर हम वहाँ से काम करना शुरू कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट्स, वर्क्स वगैरह सब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के। हमें बहुत तगड़ा धमकी मिलती थी।
उसके बाद हमें धमकी मिलती थी कि हम सोशल वर्क ना करें, किसी को बचाएं ना, किसी को ये ना करें, किसी को कुछ एक केस तो 26/8/14 को सीधे धमकी मिली थी हमको कि तुमको पागल बना के रख दिया जाएगा समाज में, तुमको मार दिया जाएगा। बहुत सारे सीधे धमकियाँ मिली थी। इलाहाबाद में कुछ लोग किडनैप कर लिए थे, लोगों को बचाना छोड़ो, ये करना छोड़ो, वो करना छोड़ो। एक वृद्धा लेडी हमको धमकी दे रही थी, हमको हंसी आ गई। मन में सोचे कि कुत्ते की दुम को चाहे कितना भी घी लगाओ, वो कभी सीधा नहीं होता है। तो समाज की जो गंदगियां हैं वो कितना भी आप नॉर्मली इनको शांतिपूर्ण साफ करें, भले ये आपको न जानती हो, ये कहीं ना कहीं से ये पता कर ही लेते हैं, ये मीडिया और आईटी सेल, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले। तो हमें काफ़ी उस दिन जान का जोखम हो गया था। लेकिन मेरे साथ क्या दिक्कत, उन लोग को दिक्कत हुई कि पुलिस वाले थे, ये सब कम्युनिटी वाले थे, रिलीजियस कम्युनिटी वाले थे, कास्टिज़म था वहाँ पे, तो ऑनर किलिंग जैसा मैटर था। करियर बर्बाद करके आपका पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मटेरियल आ गया था। तो हुआ क्या कि वकील को कोई उस समय एक बेनिफिट था कि वकील को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता था, और ये लोग अरेस्ट किए थे और बिना रीज़न। उस समय मेरा ओहदा था हाई कोर्ट से प्रैक्टिशनर का, 2014 की बात है। तो ये इस फंडे में पड़ गए। उस समय हम बोले कि यदि हमारा केस सबमिट नहीं हुआ तो हम आप लोग के कंधे पे बिल्ला तो ये रहने नहीं देंगे। आप जैसे करप्ट और ये कांस्टेबल जो झाड़ू पोछा लगाने वाली भी लायक भी नहीं है, सब यहाँ पे कांस्टेबल खुद को कह रही हैं, हम तो पुलिस को वो नहीं करने देंगे। तो अभी हम हाल में आज एक पढ़े हैं, एक दरोगा जो है सुसाइड कर लिया है, कई केसेस एक में हैं, इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि पे बर्डन बहुत था, अब बहुत दबाया जा रहा था। मेरे फादर भी पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं, श्री ओंकार नाथ तिवारी जी। तो हम लोग के घर का माहौल पुलिसिया नहीं था, एक तरह से डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा। जैसे अगर ना होता तो शायद हम एलएलएम ना होते, ट्रेडिशनल फैमिली था, हमारे भाई सब पीएचडी ना होते। एक मोरल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा था और हम सब एक ही जगह रहते थे। तो खैर ये तो परिवार का अपना और माता पिता के संस्कारों का अपना वो है। तो हम थोड़ा इन लोगों से अलग कट के चलते हैं, इसलिए अलग कट के मतलब मेरे विचार थोड़े अलग हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल और वकील, इतना भय समाज में लोग वीडियो जो बना रहे फैला रखे हैं, पॉसिबल नहीं है। देखिए जब पेस मेकर बना था तो हम बोले थे वो हैक हो सकता है और किसी की भी जान ली जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स होंगे, ह्यूमन रोबोट्स के सॉफ्टवेयर हैक किए जा सकते हैं। किसी भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति की सर्जरी या कोई भी ऐसा हो, कोई भी उसको मरवा सकता है। फिर टाइम टू टाइम उनके सॉफ्टवेयर ख़राब भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम कर सकता है जो ज़्यादातर प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग काम करके रख दिए हैं, जो दुनिया में व्याप्त है। अब वो कोई भी बीमारी जो नई हो उसके लिए मेडिसिन इन्वेंट कर पाएंगे, उनका अपना दिमाग जब होगा तब, वो रिसर्च लेवल होगा तब। इस पर थोड़ा डाउट है, ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर चाहे वकालत में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, नहीं तो वही होगा। 4 रेपिस्ट थे, बिना डॉक्यूमेंट बिना आधार उनको फांसी भी दे दी गई निर्भया वाले कांड में। एविडेंस इतने लंबे टाइम तक रहते रहते मिटाया जा चुका था। प्लस वो बच्चे सुधर गए थे, पढ़ लिख के सब कुछ दे रहे थे, अपने घर का अकेला सहारा थे। इसके लिए आईपीसी में अलग व्यवस्थाएं हैं। जज अनपढ़ थे थोड़े, अब वकील दुर्बुद्धि थे, और लाख मिनिस्टर भी अनपढ़ और दुर्बुद्धि थे जो रेपिस्ट को भेज दिए थे प्रेसिडेंट के पास। ये हास्यास्पद केस जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, और इसका जजमेंट जो भी जज दिया, मतलब कलंक है जुडिशरी पे। अब महिला माता पिता तो लड़ेंगे ही उनकी लड़की के, लेकिन वो वकील तो नहीं ना है, वो पूरी तरह उनके पास एविडेंस नहीं है जिस तरह। अब मासूम लड़के अगर मारे जाते हैं तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं। आपकी तो एक लड़की थी, वो लड़के में तो कई ऐसे थे जो अपने माता पिता के इकलौते सहारे थे जो मर गए। अब बुढ़ापा में पता नहीं उन पेरेंट्स का क्या हुआ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जजमेंट रहा।
तो इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहीं नहीं है, तो जस्टिस कहीं नहीं है। तो जस्टिस चाहिए तो रोबोट्स आप कभी जगह मनुष्यों की नहीं ले सकते, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो चाहे लॉ सेक्टर में, जुडिशरी में, सवाल ही नहीं उठता। अगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे तो फिर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, दो में से एक है। तो इस तरह का लोग भय क्यों फैला रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा भय से बचें। और अभी ह्यूमन बीइंग क्या है, रिश्ते रोबोटिक्स हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अभी बहुत सारे परिवारों में देखिए, बहुत ज़्यादा, अभी तो और देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हम खुद समाज के स्टडी करें। और आइडियोलॉजी के ये जो 1500 2000 वीडियोस मेरे गायब हुए हैं यूट्यूब पे, कंप्लेंट करना है कि भाई कहाँ गए, ज़रा हमें बताइए। क्योंकि हम, आप लोग जो भी हों, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, हम लॉयर भी हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन कभी कभी अपने केस के लिए जाते हैं, यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, हम वकालत भी शुरू कर सकते हैं। मेरा कोई इकोनॉमिक सोर्स नहीं है, बिज़नेस मेरा अभी अभी डालेंगे एक वीडियोस, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा कुछ होता है बिज़नेस में, सीतारमण जी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ही किस्सा वो करनी है। तो देखिए 11 मिनट के वीडियोस हो गए, अपलोड नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर रहे हैं। तो भय न फैलाएं एआई के प्रति, पहले तो इस पर अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद। और रही बात, हमारे पास तो मोबाइल नहीं था, तो हम तो शायरी भी लिख के अपलोड नहीं कर पाए कैसे। और खैर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है। जैसे आज ही वो है महाशिवरात्रि, मेरा सर, मतलब हमें 15-20 दिन से फीवर आ रहा है, सिर्फ गंदगी की वजह से। जबकि हम डस्ट से सॉइल बनाते हैं, घर की डोमेस्टिक डस्ट उतनी नुकसान नहीं करती जितना कंस्ट्रक्शन और सड़क वाली डस्ट, तो उससे तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। अभी हम एक जेडी ट्रेवल्स वाले उसका भी डालेंगे वीडियोस, और 2-4 और केसेस हमें दिखे हैं उस पर भी डालेंगे।